विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे मस्जिद अक्सा में एतिकाफ कर रहे नमाजियों पर इसराइल के बर्बर हमलों और मुस्लिम देशों के कड़े रुख के बारे में। ज़ायोनी सेना ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर रहे मुसलमानों पर हमला करते हुए कम से कम 500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग इसराइल के इन वहशियाना हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने खबर देते हुए कहा कि आज सुबह ज़ायोनी बलों ने एहतिकाफ कर रहे और मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों पर बर्बर हमला करते हुए आंसू गैस के गोले दागे। ज़ायोनी बलों के साथ हुई झड़प में कम से कम 50 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जबकि 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायोनी पुलिस ने मस्जिद अक्सा में एहतिकाफ कर रहे लोगों और नमाजियों पर हमला बोलते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ज़ायोनी बलों की इस हरकत की मुखालफत करने वालों पर जमकर बल प्रयोग किया गया। हालात बहुत संगीन हैं, किसी भी वक्त ये झड़प इलाके में खतरनाक संघर्ष का रूप ले सकती है। फिलिस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक ज़ायोनी सेना ने मस्जिद के शीशों को तोड़ दिया और वहाँ की बिजली पानी बंद करते हुए एहतिकाफ कर रहे लोगों को मस्जिद से निकलने के लिए मजबूर किया। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार ज़ायोनी सेना ने नमाजियों को मस्जिद से निकालने के लिए मस्जिद के अंदर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मस्जिद अक्सा के आसपास के इलाके की विस्फोटक हालात की जानकारी देते हुए ज़ायोनी समाचार पत्र यदीऊत अहरोनोत ने कहा कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। फिलिस्तीन रेड क्रॉस सोसाइटी ने खबर देते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर ज़ायोनी सैनिकों की ओर से किए गए इन वहशी हमलों में बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी नमाजी घायल हुए हैं। घायलों को अल-अक्सा मस्जिद से ले जाने के लिए हमारी कई एम्बुलेंस भेजी गईं, लेकिन ज़ायोनी सेना ज़ख्मियों की मदद के लिए चिकित्सा कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही। वहीं अल जज़ीरा ने खबर देते हुए कहा है कि मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमले के बाद ज़ायोनी सेना ने मस्जिद से ही लगे एक अस्पताल पर भी हमला बोला। बता दें कि यहूदियों का एक हफ्ते चलने वाला त्यौहार पासोवर आज शाम से शुरू हो रहा है। फ़िलिस्तीनी रहनुमाओं ने इन दिनों में ज़ायोनी उन्मादियों की ओर से हिंसक कार्रवाइयों को लेकर चेतावनी जारी की थी। वहीं इसराइल की इन हरकतों ने एक बार फिर इस्लामी जगत और मुस्लिम देशों को इसराइल के खिलाफ मुखर कर दिया है। सऊदी अरब ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हम मजहबी मकामात और धार्मिक केंद्रों पर हमले और फ़िलिस्तीनी नमाजियों की गिरफ्तारी की इन हरकतों की निंदा करते हैं और इसराइल की ये जलील हरकत धार्मिक स्थानों और दीनी मुक़द्दसात के सम्मान के लिए बनाए गए इंटरनेशनल कानूनों का घोर उल्लंघन है। सऊदी अरब ने अपने बयान में कहा कि इसराइल की ये हरकतें फ़िलिस्तीनी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और शांति की कोशिशों को कमज़ोर करेंगी। हम फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ अतिक्रमण को ख़त्म करने के अपने रुख पर कायम हैं। फ़िलिस्तीन और इसराइल में हालिया तनाव को कम करने में अमेरिका के साथ साथ रहे जॉर्डन और मिस्र ने भी अलग अलग बयान जारी करते हुए इसराइल को आड़े हाथों लिया। अगली खबर में ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच चीन में होने वाली बैठक और इसराइल के साथ तुर्की और अज़रबैजान की बढ़ती नज़दीकी के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरब के मशहूर समाचार पत्र शर्क़ुल औसत ने ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक की खबर देते हुए कहा कि हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के बीच बैठक चीन में होगी। इस सऊदी न्यूज़पेपर ने कहा कि दोनों नेताओं ने जुमेरात को चीन में होने वाली इस मुलाकात से पहले 3 बार टेलीफोन पर बातचीत की है। अपने सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए शर्क़ुल औसत ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी बातचीत में दोनों देशों के बहाल हुए रिश्तों, दोनों देशों के दूतावासों को खोलने और रियाद तेहरान के बीच होने वाले सहयोग को आगे बढ़ाने के विकल्पों पर चर्चा की। इस बैठक के लिए चीन का चयन भी इसलिए किया गया क्योंकि चीन ने दोनों देशों के रिश्ते बहाल कराने में पॉजिटिव भूमिका निभाई और दोनों देशों के बीच कॉन्टैक्ट कराने में अहम किरदार अदा किया है। बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते के बाद सऊदी किंग ने पत्र लिखते हुए ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी को सऊदी अरब आने की दावत दी थी। बाद में अल जज़ीरा से बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि हम भी जवाब में सऊदी राजा को ईरान आने की दावत देंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान और अरब देशों के बीच बढ़ती दोस्ती इसराइल से अरबों की दूरी का कारण बन रही है। जहां 8 साल बाद ईरानी राजदूत संयुक्त अरब अमीरात पहुंच रहे हैं, वहीं अब्राहम समझौते में इसराइल के साथ ही रहे संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन समेत जॉर्डन ने इसराइल से दूरी बनाना शुरू कर दी है।
इसराइल टाइम्स ने खबर देते हुए कहा कि ज़ायोनी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी में संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और बहरीन के राजदूतों ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे इसराइल को बचाने के लिए खुलकर सामने आने वाले अज़रबैजान और तुर्की के राजदूत इस इफ्तार पार्टी में आगे आगे रहे और ज़ायोनी विदेश मंत्री के दाएं बाएं नजर आते रहे। जहां मोरक्को, जॉर्डन, यूएई और बहरीन मस्जिद अक्सा में नमाजियों का खून बहा रहे इसराइल की इफ्तार पार्टी से दूर रहे, वहीं तुर्की के साथ साथ अल्बानिया, कजाकिस्तान, कोसोवो, तंजानिया, चाड और अज़रबैजान के राजदूतों ने इस पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसराइल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को ने आधिकारिक तौर पर इसराइल के अधिकारियों को ना तो कोई दावत दी, ना ही अपना कोई दल इसराइल के ऐसे किसी प्रोग्राम में भेजा। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।